मुझे ये बता कि जो तितली के साथ हुआ है इसमें कहीं तेरा तो हाथ नहीं है या रईसा का? हाँ आपा, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? और अम्मी नहीं मानेंगी। अगर तुम्हें लड़ना है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, लेकिन मेरा आखिरी फैसला यही है कि तुम नहीं जाओगी। और अगर मैं चली गई तो वापस मत आना। तू देखना, ऐसी इबरतनाक जिंदगी बनाऊंगी मैं उसकी। कौन है वो रामजादा? अगर ये पता होता तो उसकी भयानक मौत की खबर हर चैनल पे चल चुकी होती। आखिर आप चाहते क्या हैं? मलाइका की तबाही। कबीर एक बहुत ही अमीर आदमी का बेटा है। कौन है वो अमीर आदमी? मेरे बॉस महरोज सर। क्या? हेलो। कहाँ हो सावरी तुम? एक काम से जा रही हूँ बस। कितनी देर में आ सकती हो मेरे पास? 20 से 25 मिनट में। क्यों? तुम फौरन मेरे पास आ जाओ, काम है मुझे तुमसे। ओके मैं ऑफिस में नहीं हूँ, मैं भी पहुँच रहा हूँ। जितनी देर में तुम पहुँचोगी मैं भी पहुँच जाऊँ। ठीक है, मैं आती हूँ। बाय। चलो मुझे जल्दी ये बता कि कबीर तेरे बॉस का बेटा निकला, ये बात तुझे पहले से पता थी? सब बताती हूँ अम्मी। पहले आप मुझे ये बताएं कि तितली कहाँ है, आप उसको लेके क्यों नहीं आई? अरे उसे यहाँ कहाँ लेकर आती, बात बात पर उल्टियां कर रही है। जरा चक्कर आते हैं तो रोने लग जाती है। पता नहीं मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। ना ही उसे कुछ पता है, ना उसे कुछ समझाया जा सकता है। यही सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा है। पता है, तितली का सुनकर मैं तो फौरन आपकी तरफ आ रही थी। और फिर कबीर ने मुझे रोक लिया। वो उस दिन का वाकया अभी तक नहीं भूले। मैंने उन्हें बहुत इंसिस्ट किया पर उन्होंने मना कर दिया। सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि क्या कबीर को ये बात पता है कि तेरा बॉस तुझसे शादी करने का ख्वाहिशमंद था? आपको ये बात कैसे पता? मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया। इतना बड़ा आदमी अपनी सेक्रेटरी के घर यूं ही नहीं चला आता, और खास तौर पर जब वो खूबसूरत भी हो और जवान भी। जब वो पहली दफा आया था ना, मैं तभी उसकी नजरों को भांप गई थी। देख ली थी वो बेकरारी उसकी नजरों में मैंने तेरे। क्या ये शादी उसके इल्म में थी? मतलब उसको पता था कि तू और कबीर एक दूसरे से? नहीं अम्मी, मुझे ये बात बिल्कुल मालूम नहीं थी, वरना मैं कबीर को पहले ही बता देती। तो अब बताई? नहीं। तुम्हें उसे ये बात फौरन बता देनी चाहिए। ये बात छुपाना तुम्हारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। कैसे बताती अम्मी? कबीर गुस्से के बहुत तेज है, और वैसे भी इस वक्त वो फाइनेंशियली बहुत वीक है। कबीर और फाइनेंशियली वीक? जी, उसके और उसके पापा में इख्तिलाफ है। वो अपने पापा का पैसा बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करता। तो अब समझ आई मुझे कबीर के गैराज में काम करने की वजह। बाकी बातें मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। पहले आप मुझे ये बताएं, कुछ आपको अंदाजा हुआ ये घटिया हरकत की किसने? कुछ समझ नहीं आ रहा कि तलाश कहाँ से शुरू करूं। और वैसे भी ये बात आजकल की नहीं है, 2.5 माह गुजर चुके हैं। क्या 2.5 महीने? हाय जी, फरमाइए।
वो महरोज साहब आ गए? यकीनन फ़ोन तो आप करके आई होंगी। ऑफ कोर्स यस, इवन उन्होंने मुझे खुद कॉल करके बुलाया आज। वो अभी ऑफिस नहीं आए, आप रिसेप्शन पे वेट कीजिए उनका। तो मैं उनके रूम में बैठ के वेट कर लेती हूँ। अगर आप परमिशन देती हैं तो ठीक है, वरना मैं आपकी उनसे बात करवा देती हूँ। एक बार जब लड़कियों के राब्ते बड़े आदमी से हो जाए तो फिर बड़े आदमी ही उन्हें किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। जाइए, बैठ जाइए उनके रूम में। एक्सक्यूज़ मी, सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। लड़कियों की हैसियत में फ़र्क होता है और राब्तों की नौयत में भी। एनीवेज, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। तुम्हारी हैसियत तो तुम्हारी ड्रेसिंग बता रही है और तुम्हारी अदाएं भी। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि वो कुछ बता नहीं सकती, और तुझे मैंने फोन इसलिए किया था कि शायद तू बता सके। कभी तेरे सामने कुछ ऐसा वैसा हुआ, कहीं तेरा ध्यान जा सके, क्योंकि 2 माह पहले तुम वहीं पर थी। क्या तुम्हारा शक है किसी पर? नहीं, मैं तो एक सेकंड के लिए उसको अपनी आंख से दूर नहीं करती थी, और उस वक्त तो वो ठीक थी। हाँ, जॉब के लिए जब मैं घर से बाहर जाती थी उस वक्त का मैं कुछ नहीं कह सकती। हुआ ये रईसा की लापरवाही से है, लेकिन वो मुलव्वस नहीं लगती। आजमा चुकी हूँ मैं उसको। मगर आप इस घटिया हरकत करने वाले को ढूंढेंगी कैसे? तितली तो कुछ बताने से रही। खैर, उस दरिंदे से तो मैं निमट लूंगी, लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि तितली को इस मुसीबत से निजात कैसे दिलवाई जाए। जान का खतरा है उसकी। लेडी डॉक्टर ने क्या कहा? नहीं, 2 दाइयों ने कहा है डॉक्टर को दिखाने से बात लीक आउट हो सकती है। वाकई ये तो ब्लैकमेलिंग का मामला बन सकता है। पहले ही सुल्तान को पता चल चुका है। मैं उसी बात पर बहुत पछता रही। सुल्तान भाई को कैसे पता चला? अब तो छोड़ इस मामले को। एक काम कर, अपने ससुर महरोज का नंबर दे मुझे। क्यों? ये जो उसने 3 दिन में तलाक देने की धमकी दी है ना, ये जाके मैं उसको अपनी जबान में समझाऊंगी कि अब जो हो गया उसको वैसे ही चलने दे। अम्मी प्लीज, आप इस मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेंगी। बात खुल गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं कबीर को खोना नहीं चाहती। बेवकूफ लड़की, इससे पहले कि कबीर को उसका बाप कुछ बता दे, तुझे खुद बता देना चाहिए। अगर उसको उसके मुंह से पता चला तो बात ज्यादा खराब हो जाएगी। उसका दिल खराब हो जाएगा फिर तुझसे। हाँ, ठीक कह रही हैं आप। और वो बात भी बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। बोलेंगे कि मेरा उनके साथ अफेयर था। मेरी सास का फोन है, आप उनसे मिलके जाएंगे ना? जब यहाँ तक आई हूं तो तेरी सास से मिलकर भी चली जाऊंगी। थैंक यू अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। गुड मॉर्निंग। क्या कर रही हो? अम्मी कुछ भी नहीं, वो कोई आया है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहती हूँ। अरे किसे मिलवाना है? सरप्राइज है। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ रही हूँ। चलो ठीक है। चले? एक बात सुनो, तितली के बारे में किसी के सामने कुछ अपने मुंह से मत निकालना। पागल हूं मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कबीर को भी नहीं बताना। नहीं बताऊंगी ना, मगर आप वादा करें मुझसे, आप तितली को यहाँ पर लेकर आएंगी जरूर। हाँ, अगली बार आऊंगी तो उसको लेकर आऊंगी। फिलहाल तुम्हारी सास इंतजार कर रही होगी, चलो उससे मिलने। चलो। कॉफ़ी तो हो गई, अब बताएं क्यों बुलाया है? मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी कि तुमने घुमा फिरा के बात करने के बजाय मुझे सीधा बता दिया कि तुम्हारा मफाद मुझ में है। तो आज आप मुझसे अपने मफाद की बात करने वाले हैं?
इस दुनिया में कौन किसी से मफाद के बगैर मिलता है या बात करता है? तो फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मैं कबीर की जिंदगी से मलाइका को निकालना चाहता हूँ। ओह, तो आप कबीर को फोर्स करें कि वो मलाइका को तलाक दे दे? अगर ये मैं कर सकता तो मलाइका 1 घंटा भी मेरे घर में न रहे। ये इतना आसान नहीं है। मैं कबीर की जिंदगी से कैसे निकाल सकती हूँ मलाइका को? कबीर की जिंदगी में दाखिल हो। देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ये बात कि कबीर अपनी बीवी की सहेली पे आशिक होने वाला नहीं है। मैंने ये बात तुमसे इसलिए नहीं की कि तुम मुझे इनकार करो, वरना तुम्हारे टैलेंट का क्या। कुछ चीज़ों को कभी मुमकिन नहीं बनाया जा सकता, जैसे लावे को फूंक मार के नहीं बुझाया जा सकता। डायलॉग में बोलो, हल की तरह। हल आपके ऑफिस में मौजूद है सनम। सनम नहीं, वो इस प्लानिंग को डबल क्रॉस भी कर सकती है और मुझे ब्लैकमेल भी। और मैं कबीर की निगाहों में जलील नहीं होना चाहता। मैं आपके कहने पे कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा फिर? तुम्हें क्या चाहिए? मैं मलाइका की सास बनना चाहती हूँ। हाँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा किया आप आई, अच्छा लग रहा है मुझे। बेटा चाय दो ना अम्मी को। मैं आपसे अपने उस दिन के रवैये के लिए माफ़ी चाहती हूँ। असल में मैं आपको जानती नहीं थी और उस दिन मैं गुस्से में भी बहुत थी। अरे रहने भी दें, बार बार माजरत करके मुझे शर्मिंदा मत करें। आप वाकई एक बहुत अजीम औरत है, वरना मुझ जैसी औरत की बेटी को आप इतनी इज्जत और इतना प्यार नहीं देती। मुझसे ज़्यादा अजीम औरत तो तुम हो, क्योंकि बेसहारा और मजबूर औरत 2 ही तरीके से सरवाइव कर सकती है, या तो वो नीच हो जाए या दूसरे को नीचा दिखा दे। आपकी सोच वाकई बहुत बड़ी है। मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि कबीर मेरा दामाद आपका बेटा है। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया। लेकिन आपके शौहर काफ़ी घमंडी आदमी। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग। बैठो। हाउ आर यू? कैसा दिन जा रहा है? दिन तो अच्छा शुरू हुआ था, मगर वो टेंशन बन के आ गई। कौन टेंशन बनकर आ गई? सांवरी पिछले आधे घंटे से सर के रूम में घुसी हुई है। चलो अच्छा हुआ, आज उसका भी दीदार हो जाएगा। इतनी देर में मेरी समझ में एक बात आई है। क्या? देखो, मेरी तो उससे अनबन हो गई है। जिस तरह समझदार माँ बाप बच्चों को पालते हैं, बाप मारता है तो माँ प्यार करती है, माँ मारती है तो बाप प्यार करता है। इस तरह बच्चे कंट्रोल में भी रहते हैं और दोनों माँ बाप का भरम भी रहता है। तो इसी तरह सांवरी से दोस्ती करते हैं ताकि महरोज अली को चारों तरफ से घेरा जाए। चलो अब मुझे कॉफी पिलाओ। आप मिली हैं उनसे? वो इस तरह की शादियों में सास ससुर तो नाराज हो ही जाते हैं ना। ये क्या कम है कि तुम्हें सास इतनी अच्छी मिली है? देखो बेटा, तुम्हारी शादी में तुम्हारी माँ भी नाराज थी ना। अब जब इनका दिल पिघल गया तो एक दिन उनका दिल भी पिघल ही जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं अब आपसे एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। दरख्वास्त नहीं, हुक्म कीजिए। मेरी नाराज़गी की वजह से मलाइका घर से खाली हाथ रुखसत हुई है, मगर अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसको जहेज़ देकर धूमधाम से दोबारा रुखसत करूँ। इसके पापा की वजह से हम इनका वलीमा भी नहीं कर सके। एक ही बेटा है, मेरे भी बहुत अरमान थे कि धूमधाम से शादी करूं। क्यों नहीं होंगे? मेरी तो फिर 2 बेटियां हैं और आपका तो एक बेटा है। और जहाँ तक जहेज़ की बात है तो देखिए, रस्मी बातें मत कीजिए। मुझे पता है आप यही कहेंगी कि हमें जहेज़ की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है। मैं खुद आपसे कहने वाली थी कि आप मलाइका को जहेज़ दीजिए। जी ज़रूर, मगर जहेज़ भी वो जो मैं आपसे कहूँगी। ज़रूर, फरमाइए आपको जहेज़ में क्या चाहिए?
टाइम पे आइएगा, मैं कल आपको 5 बजे का अपॉइंटमेंट दे रही हूँ। ओके जी, किससे मिलना है आपको? मुझे मैरो साहब से मिलना है। ओके, अपॉइंटमेंट है आपकी? जी जी, उन्होंने बुलाया है, उनसे कहिएगा जिमी फोटोग्राफर आए हैं। एक सेकेंड। ठीक है, तुम एक काम करो तो पहले रिश्ते से दोस्ती करो, फिर उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेलो सर को मिस्टर जिमी मिलने आया आपसे, तस्वीरों के हवाले से। भेजो उन्हें अंदर। ओके सर, आप प्लीज जाइए सामने वाले रूम में। थैंक यू। वेलकम। तुम जाओ, मुझे किसी से जरूरी बात करनी है। मुझसे भी कॉन्फिडेंशियल रखेंगे अब आप? पहले अपना एतमाद इतना बहाल कर लो कि अपना बिजनेस तुमसे शेयर करते हुए सोचना न पड़े। अभी तो मैं तुम्हें अपने करीब करते हुए भी झिझक रहा हूँ। ओके, एक दिन हो ही जाएंगे। ठीक है, आप जाएं, मुझसे तो मिलने आ रहे हैं। मैं कमी सर। आओ 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 जिमी, आओ बैठो। थैंक यू सर। सर बिल्कुल जैसे आपने कहा था वैसे ही है, स्ट्रगलर भी है और ज़रूरतमंद भी। मेरा ख्याल है ये बेहतर है, देखो। जी हाय। हेलो। तुम फरजाना? नो। तुम बहुत मिल रही हो फरजाना से, वेरी सिमिलर। ओके, और तुम? मेरा नाम रिजवाना है, तुम मुझे रिस कह सकती हो। ओके, और मैं सांवरी हूँ। कितना खूबसूरत नाम है तुम्हारा। बिल्कुल तुम्हारी तरह। थैंक यू। लेकिन तुम खुद भी बहुत प्यारी हो। फ्रेंड्स? यस, फ्रेंड्स। मैं जानती थी ये सब कुछ होगा, इसीलिए तो परेशान थी। तुम ही तो कहते थे तुम्हारी मोहब्बत। खुदा के लिए इस वक्त चुप हो जाओ, वरना मैंने ना आज उगलवा लिया है दिल्ली से कि उसके साथ किसी अंकल ने हरकत की है। क्या? अंकल ने? किस अंकल ने की? बस कुछ और दिन इस घर में मलाइका को आप बर्दाश्त कर लें, ताकि मैं पैसों का कोई बंदोबस्त कर लूं। ठीक है, मलाइका अगर यहाँ रहना चाहती है तो जरूर रहेगी, लेकिन उसकी माँ इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। उसकी माँ? क्या हुआ क्या हुआ? मैं जानती गुद्दी गुद्दी हुई। ओ बैठो बैठो, बुद्धि बुद्धि हो रही है तो बेटा खुजली हो रही होगी। क्यों हो रही है? ओहो, इस बेचारी को क्या बताऊं। अच्छा तितली, बात सुनो, मेरे पास आओ थोड़ा सा। हाँ ये देखो जरा। ये जबरदस्त हो गया है तो। हाँ वैसे मजा आ गया। इसे कहते हैं कि जब इंसान कोशिश करता है ना तो रास्ते निकल ही आते हैं। वैसे सांवरी तो इतनी बदतमीज और प्राउड लड़की है, उसने खुद तुम्हें फ्रेंड बनने की ऑफर की।
कहीं इसके पीछे कोई गड़बड़ तो नहीं? वैसे तो पके हुए फल ही आकर झोली में गिरते हैं, मगर कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। दफा करो, हमारा मकसद हल होना चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। वैसे महरोज का मूड भी आज ऑफ है, किसी गहरी सोच में है। हाँ, मैंने भी नोट किया था, सुबह से ही गुस्से में है। ऐसे मौका देख के चेक तो साइन करवा लो। करा लूंगी, जिम्मी तो चला जाए, अभी हम लंच करते हैं चल के, बहुत जोर से भूख लगी है। लाइका बेटा, मैंने तुम्हारी अम्मी से पैसे मांगे, ये तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं अम्मी, आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन एक दफ़ा अगर आप मुझसे जिक्र कर लेती तो मैं आपको अपनी राय दे देती। दरअसल अचानक तुम्हारी अम्मी से मुलाकात हुई और फिर कबीर के बिजनेस की भी प्रॉब्लम थी। वो हो जाएगा तो फिर तुम लोग यहाँ से शिफ्ट हो सकोगे ना। मैंने आपसे कहा ना, आपने बहुत अच्छा किया। मुझे तो बस कबीर की फिक्र है। वो जिस तरह अपने बाप से पैसा लेना मुनासिब नहीं समझते, वो अपनी सास से भी पैसा लेना मुनासिब नहीं समझेंगे। मगर मैंने तो कबीर के कहने पे बैंक से पैसे निकलवाने थे कि अपने पापा के पैसे उधार ले रहा है, तो मैंने सोचा कि शायद सास के भी ले लेगा। नहीं, वो कभी नहीं मानेंगे, मैं उन्हें जानती हूँ। फिर एक काम करते हैं कि तुम्हारी अम्मी को कहेंगे कि कबीर को बताएं ना कि उन्होंने ये पैसे दिए। नहीं अम्मी, इस तरह तो अम्मी नाराज हो जाएंगी, वो बहुत बुरा मनाएंगी। उनका दिल तो पहले से ही बुरा होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि कबीर उन्हें अच्छा नहीं समझते। अच्छा खैर, कुछ और सोचते हैं। मगर बेटा, मैं नहीं चाहती कि तुम लोगों के रिश्ते में दरार आए। जितना जल्दी हो सकता है तुम लोग यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। रईसा, रईसा, ये रईसा कहाँ है? क्या कुत्ता पीछे लग गया? अरे पता चल गया तितली के बारे में। है? क्या पता लग गया? यही के उसके साथ मामला किसने किया है? है? सच बता, किसने किया? कोई बड़ी उम्र का आदमी है। कौन है? नाम नहीं बता पा रही, शायद तितली को उसका नाम याद ही नहीं है। ले, तो फिर फायदा? मगर ये उसने बताया कैसे तुझे? मैंने ना उसे रोमांटिक सॉन्ग दिखाया था, तो उसने कहा कि ये वाली हरकत अंकल ने मेरे साथ की थी। वो अंकल घर पे आए थे और फिर उससे यहाँ से अपने घर ले गए और उसके बाद फिर वापस अपने घर छोड़ दिया यहाँ पे। अरे नहीं, तितली तो 20 साल के लड़के को भी अंकल कहती है, क्योंकि उसकी ज़हनियत के हिसाब से तो 20 साल का लड़का भी बहुत बड़ा है। अच्छा, फिर तो बात वहीं की वहीं रह गई। अच्छा खासा काम कर रही थी मैंने, खाम खा तूने भी। जा तितली के पास जाके बैठ, बल्कि एक काम कर, बहुत आराम कर लिया तूने। कपड़ा लेकर आ और यहाँ डस्टिंग कर, मेरे साथ काम करवा। अच्छा। क्या बात है भाई, किन सोचों में गुम है? उस्ताद बस ज़रा थक गया था, वरना तो आप जानते हैं मैं काम से जी नहीं छुड़ा था। अबे मैं तो ये कहना चाह रहा था कि तू आजकल हर काम में बहुत वक्त लगा रहा है। बस वैसे ही सोच रहा था, काम में भी इतना रश तो है नहीं। अरे फिर वही काम। अबे मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि कोई तेरी तबीयत वबीयत तो ख़राब नहीं है? हाँ उस्ताद, तबीयत तो अल्लाह का शुक्र है ठीक है। तो फिर क्या परेशानी है? सच तो ये है उस्ताद
मैं आपसे भी अपनी परेशानी डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ तो बोल ना, 2-4 हज़ार रुपये चाहिए तो मुझको बता। पैसे ही चाहिए, मगर 2-4 हज़ार नहीं। ज़्यादा चाहिए? क्या करेगा इतने पैसों का? उस्ताद आपको बुरा तो लगेगा, मगर इस नौकरी से अब मेरा गुजारा नहीं। अच्छा, तो तेरा दिल कोई और काम करने को चाह रहा है? ये बात नहीं उस्ताद, बात ये है मैंने शादी कर ली अब। हैं? शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? उस्ताद इमरजेंसी में हुई है। सच तो ये है कि मैं ये काम छोड़कर कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, जिससे कम से कम वो भी तो खुश रहे। अबे भाई, बीवी तो बादशाहों की भी खुश नहीं रहती। नहीं उस्ताद, वो ऐसे नहीं है। मैं खुद उसे ज़िंदगी की हर आसाइश देना चाहता हूँ। तो कोड़ों की बेल की तरह काम करता रहेगा, फिर भी उसका दिल खुश नहीं होगा। तो फिर मैं तेरी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। अबे ये तो बता, तूने शादी की किससे है? कौसर आपा की बड़ी बेटी से। वो जो उनकी लौंडी को भगा के ले गया तो वो तू है? ये कौसर आपा, कौसर आपा, क्या? आ गई है तुम? हाँ, तितली का है। तितली अंदर सो रही है, तुम ज़रा थोड़ा फ्रेश हो जाओ, तो तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात करनी? मैंने ना आज उगलवा लिया है तितली से कि उसके साथ किसी अंकल ने ये हरकत की है। क्या? अंकल ने? किस अंकल ने की? सागरी ने अभी तक बताया क्यों नहीं कि वो मेरे ससुर से मिल चुकी है कि नहीं? मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। अरे इतनी जल्दी आ गए आप? वापस चला जाऊं? मैंने ये कब कहा? क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? कोई बात हुई है? मलाइका दुआ करना कि मैं और तुम कभी ना बिछड़ेंगे। इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? खैरियत तो है ना? नौकरी छूट गई है मेरी, निकाल दिया मुझे गुड्डू उस्ताद ने। और पता है क्यों निकाला? क्यों? क्योंकि मेरे मुंह से गलती से निकल गया कि मैंने कौसर आपा की बेटी से शादी कर ली है। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे कौसर आपा की बेटी से शादी करना एक गाली हो। अगर एक बदनाम जमाना औरत की बेटी से शादी करना गाली नहीं है तो फिर क्या है मलाइका? कबीर, तुम मेरी माँ के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करके उनकी इंसल्ट कर रहे हो। गुड्डू उस्ताद ने कहा है वो मुझे रख कर कौसर आपा से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। दूर दूर तक तुम्हारे और मेरे भाग कर शादी करने की इत्तला पहुंच चुकी है। तो ये कहो ना उसने खौफ ज़्यादा होकर तुम्हें वहां से निकाला है। उसने ये तो नहीं कहा ना कि एक बदनाम औरत के दामाद को मैं नहीं रख सकता। और खौफ किन लोगों को होता है? देखो, तुम्हें शादी से पहले पता चल चुका था कबीर। मैंने तो ताल्लुक खत्म कर दिया था। तुम ही ने राब्ता किया था, याद है ना? कि भूल गई सारी बातें। देखो, मैं बहस नहीं करना चाहता, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। मैं जानती थी ये सब कुछ होगा, इसीलिए तो परेशान थी। तुम ही तो कहते थे तुम्हारी मोहब्बत। खुदा के लिए इस वक्त चुप हो जाओ वरना। कबीर, कबीर,
क्या हुआ बेटा? मुझे आना अंतिम। ओ बेटा, बिस्तर पे इस तरह सोच लो कि तो दर्द तो होगी ना। अच्छा चलो मेरी बात सुनो, मैं ना तुम्हें ऊपर लेके चलती हूँ और मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाती हूँ, बहुत अच्छी वाली। चलोगी? हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चप्पल पहने इधर से, इधर आ जाओ आ जाओ, चलो चप्पा। आ जाओ आ जाओ। अब तुम सलाम दुआ करने से भी गए। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम पापा। रुको, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। इस वक्त नहीं पापा, रात को खाने पे बात करेंगे। हो, सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। जब से मेरी शादी हुई है, मलाइका की वजह से ना आप हमारे साथ नाश्ता करते हैं ना डिनर करते हैं। मलाइका को कबूल न करने की वजह सिर्फ उसकी गुर्बत नहीं है, और भी कई वजूहात है। वजह कुछ भी हो, अगर आपने अम्मी का अकाउंट सीज ना करवाया होता तो अब तक मैं यहां से मलाइका को लेकर चला गया होता। तो दूसरे लफ्जों में तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें पैसों की जरूरत है। यू नीड मनी। नहीं चाहिए आपसे पैसे, बस कुछ और दिन इस घर में मलाइका को आप बर्दाश्त कर लें ताकि मैं पैसों का कोई बंदोबस्त कर लूं। ठीक है, मलाइका अगर यहाँ रहना चाहती है तो जरूर रहेगी, लेकिन उसकी माँ इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। उसकी माँ? वो यहाँ कब आई? कबीर वो आज सुबह ही यहाँ आई। वो अच्छी औरत नहीं है। आपको कैसे पता उसके बारे में? उस पर हम फिर कभी बात कर लेंगे। फिलहाल उस औरत को मैं अपने घर में दोबारा नहीं देखना चाहता। आप फिक्र ना करें, वो आइंदा यहां नहीं आएगी। सनम ठीक कह रही थी, उसने वाकई आग लगा दी। तो ये अंदर ही अंदर सुलग रहा है। तो चलो आज रात एक गिलास और सही। हाँ कौसर बाजी। हाँ मैंने कह दिया था आज शाम जब क्लिनिक से छुट्टी होगी तो वो आ जाएगी। हाँ कौसर आपा बोल, हुक्म कर। हाँ गेंदे, मैंने तुम्हें कुछ काम कहा था मेरे घर में खुफिया कैमरे लगवा दो। बात तो कर रखी है मैंने, 25,000 रुपए लगेंगे। तेरे पूरे घर में कैमरे लग जाएंगे आपा। 25,000? क्यों भाई? क्यों आपा, ज्यादा लगे? बोले तो 25,000 रुपए भी मैं दे दूं। अरे वो तो मेरी वजह से पैसे कम ले रहे हैं तुझसे। कैमरों की फिटिंग फ्री में करके जाएंगे। बोले तो 25,000 रुपए भी मैं ही दे दूं। अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूं मैं, पैसे मैं खुद दे दूंगी। बस तुम कल टाइम से उनको घर भेज देना। ऐसा करता हूं कि उसका नंबर व्हाट्सएप कर देता हूं तेरे को, खुद ही फोन करके बुला लेना उसको। हाँ ठीक है, नंबर भेजो तुम। और हाँ सुन, वो तितली वाले मामले का क्या हुआ? ये बात करके मेरा दिमाग मत घुमा, जब मिलेंगे तब इस पे बात होगी। अभी रखती हूँ। चल, अल्लाह ने के बाद। अरे ओ दत्ता, अरे बात सुन। अरे चश्मा तो उतार, तेरे चश्मे में तो मुझे अपना अभी दिखाई देता। हो गए। अब हुआ ना आई टू आई कांटेक्ट। वैसा बोल
जाके नन्ही न्यारी लेके आ, बड़े की खापा खाने को दिल करता है। जा शाबाश, और वापस ऐसे आइयो जैसे खोटा सिक्का वापस आवे है। अरे हाँ मूसा भाई, अगर अम्मी से कहती हूँ कबीर को वहाँ रखवाए गुड्डू भाई के पास, कबीर को नहीं, पहले कबीर से पूछूंगी। गुड्डू उस्ताद ने कहा है वो मुझे रख कर कौसर आपा से दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहता। दूर दूर तक तुम्हारे और मेरे भाग कर शादी करने की इतला पहुंच चुकी है। हेलो जानेमन, कैसी हो? कौन बात कर रहा है? क्या मतलब कौन? किसको फोन किया आपने? एक तो तुमने मुझे कल से फोन नहीं किया ताकि तुम्हारा नंबर मेरे पास आ जाता। पप्पू क्या? पप्पू का कहाँ होता है ये पप्पू? मैं पप्पू खेल। ये तुझसे बड़ा है? पप्पू मुझे तुम्हारी अम्मी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए थे, लेकिन मैं क्या करूं यार, एकदम से हालात खराब हो गए। तो सही हालात में मोहब्बत निभाने की जरूरत कब पड़ती है कबीर? निभाने की जरूरत बुरे हालात में पड़ती है।